आज के एपिसोड में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां ईशा अवनी को कल सूरज के पास लेकर आती है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं और वो सूरज से कहती है, सूरज ये अवनी है। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके पति आदित्य के जाने के बाद ये बिल्कुल अकेली हो गई है। तुम्हें तो पता है आदित्य वही नीले कुर्ते वाला लड़का जो हमेशा हंसता था, जो अवनी से बहुत प्यार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक हादसे में उसकी मौत हो गई और आदित्य के मरने के बाद अवनी टूट गई है, बिखर गई है। ईशा अवनी को घर लाती है। अवनी गुलाबी लहंगे में होती है, उसकी आंखें रोकर सूज गई हैं। वो आते ही सूरज के पैरों में गिर जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, सूरज मुझे अपने घर में रहने दो, मुझे कहीं मत भेजो, या तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा। सूरज पहले तो चौंक जाता है। वो कहता है, नहीं अवनी, ये क्या बोल रही हो, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईशा भी वहीं खड़ी रो रही होती है, घर के बाकी लोग भी वहीं होते हैं। सब कहते हैं, सूरज इसे ऐसे मत छोड़ो, एक अकेली लड़की कहाँ जाएगी। आखिर में सूरज का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है। वो कहता है, ठीक है अवनी, तुम इसी घर में रहोगी, इज्जत के साथ रहोगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस उस दिन से अवनी, ईशा और सूरज तीनों एक ही घर में रहने लगते हैं और यहीं से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। क्योंकि अवनी जो बाहर से मासूम और टूटी हुई लगती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। अवनी कुछ गुंडों से मिली हुई है जो सूरज को मारना चाहते हैं, जो सूरज के दुश्मन है। अवनी मजबूरी में उनके साथ है या जानबूझकर, ये अभी तक किसी को नहीं पता। घर में सूरज हर दिन अवनी का ख्याल रखता है, कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, कहता है, अवनी खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। कभी जब अवनी रात को अकेले में रोती है तो उसे चुप कराता है, कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कभी उसे पानी पिलाता है। कभी देखता है कि अवनी बिस्तर पर सो नहीं पा रही है, बस छत की तरफ देख रही है। सूरज बस इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन ये सब देखकर ईशा के दिल पर क्या बीत रही है, ये कोई नहीं समझता। ईशा अपनी ही आंखों से अपने पति को किसी और का ख्याल रखते हुए देखती है। वो देखती है कि सूरज का ध्यान अब अवनी पर ज्यादा है। ईशा दिन भर सबके सामने हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन रात होते ही वो अपने कमरे में अकेले जाकर खूब रोती है। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती है ताकि उसकी आवाज सूरज तक न जाए। उसका दिल टूट रहा होता है। वो सोचती है, क्या मेरा घर टूट जाएगा, क्या सूरज मुझे भूल जाएगा, क्या अवनी सच में इस घर में रहना चाहती है या उसका कोई और मकसद है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज को कभी पता चलेगा कि अवनी उन गुंडों से मिली हुई है जो उसे मारना चाहते हैं। क्या ईशा अपने प्यार को बचा पाएगी, क्या अवनी का सच सबके सामने आएगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, तो देखते रहिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, अवनी सच बोल रही है या झूठ।